कि पॉलीसेकेराइड स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑलिगोसेकेराइड्स के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ऑलिगोसेकेराइड्स। देखिए, हमने इसमें पढ़ा था ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखिए। ग्लूकोज को, ये डेक्स्ट्रोज शुगर है। क्या है ये? डेक्स्ट्रोज। इसमें 4 कायरल कार्बन पाए जाते हैं। तो ये कैसी हो गई? ये हो गई डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देती है। को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है। और इसे ग्रेप शुगर के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज ग्रेप शुगर। ग्रेप्स शुगर, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज डेक्स्ट्रोज शुगर है। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है क्योंकि इसमें 4 कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ देती है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। और एक टर्म होता है लीवो रोटेटरी, उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गैलेक्टोज के बारे में। गैलेक्टोज के बारे में देखिए, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है। गैलेक्टोज जो है वो, उसको बोलते हैं ब्रेन शुगर। गैलेक्टोज ऑल्सो नोन एज ब्रेन शुगर। गैलेक्टोज को एक और नाम से जाना जाता है ब्रेन शुगर, ठीक है। और ये कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं पाई जाती है। ये कभी भी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है। गैलेक्टोज नेवर एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म, मतलब ये हमेशा किसी ना किसी से जुड़ा हुआ होगा, चाहे वो ग्लूकोज के साथ जुड़ा हो या फिर गैलेक्टोज के साथ जुड़ा हो, ठीक है। इट इज ऑलवेज attached with either glucose और गैलेक्टोज, ठीक है। और देखिए, ये कभी भी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है।
ये हमेशा किसी ना किसी के साथ जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो इट इज़ ऑलवेज अटैच्ड विद आइदर ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं। ठीक है, ये सबसे स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। फ्रुक्टोज ऑल्सो नोन एज फ्रूट शुगर। फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं। ओके, फ्रुक्टोज सिर्फ प्रेजेंट होता है मेल के स्पर्म में, यानी कि सीमेन में, ह्यूमंस के। ओके, फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं और ये मेल के सीमेन में प्रेजेंट होता है और कहीं भी नहीं पाया जाता है, सिर्फ फ्रूट्स में पाया जाता है, बॉडी में और कहीं नहीं पाया जाता है। फ्रुक्टोज का एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये लीवो रोटेटरी होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फ्रुक्टोज जो है, फ्रुक्टोज एक देखिए, फ्रुक्टोज स्वीट का सबसे स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, लीवो रोटेटरी है, ये तो है ही। अभी हम आगे बताते हैं कि क्यों है ये। ओके, फ्रुक्टोज सबसे स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है। ओके, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर कह ले काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर कह दे कि लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में मोड़ देता है। यानी कि ये रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर इसको हम कह सकते हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को और क्या बोलते हैं, इसको और बोलते हैं लेफ्ट हैंड डायरेक्शन। किसको रोटेट करता है? प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को। ठीक है, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, या फिर इसको बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि देखिए फ्रुक्टोज में भी क्या होता है, फ्रुक्टोज में भी 4 कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये है कि ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को या तो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे या फिर राइट हैंड डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे। ठीक है, तो फ्रुक्टोज क्या है? इसको फ्रूट शुगर भी कहते हैं। फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं, और इसको बोलते हैं लीवुलोज, क्योंकि ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, जिसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। ठीक है, ये लीवो रोटेटरी भी है, इसीलिए ये क्या कहलाता है? लीवुलोज कहलाता है। क्या कहलाता है? लीवुलोज। ठीक है, इसका नाम लीवुलोज भी है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, तो फ्रुक्टोज का नाम क्या है? लीवुलोज भी है, और ये फ्रूट शुगर भी है, और ये सिर्फ ह्यूमंस में मेल के स्पर्म में या फिर सीमेन में पाया जाता है। ठीक है, ये लीवो रोटेटरी है, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में ये रोटेट कर देता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मैनोज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे
मैनोज। मैनोज प्रेजेंट होता है एग योल्क में। किस में पाया जाता है? एग योल्क में, यानी कि जो एग का येलो पार्ट होता है ना, वो क्या होता है? एग योल्क होता है, और एग का वाइट पार्ट जो होता है वो एग वाइट होता है। तो येलो वाले पार्ट में क्या पाया जाता है? मैनो शुगर पाई जाती है। ओके, एग योल्क में मैनोज पाया जाता है। ठीक है, और एक और खास बात मैनोज की है, ये कभी भी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। नेवर एवर एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये हमेशा किसी ना किसी से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि ग्लूकोज या फिर गैलेक्टोज के साथ होता है। ये हमेशा किसी ना किसी के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज के साथ जुड़ा होगा या फिर गैलेक्टोज के साथ जुड़ा होगा। ओके, तो मैनोज कभी भी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ये हमेशा किसी ना किसी के साथ जुड़ा होता है, या फिर ग्लूकोज के साथ या गैलेक्टोज के साथ। और मैनिटॉल क्या है? एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आ गया, मैनिटॉल। मैनोज का जो अल्कोहल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं मैनिटॉल। मैनोज का अल्कोहल फॉर्म होता है, या फिर हम ये कह लें कि इट इज अ अल्कोहल ऑफ मैनोज। मैनिटॉल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है। मैनोज क्या है? मैनिटॉल क्या है? ये फियोफाइसी का स्टोर्ड फूड है। क्या है? स्टोर्ड फूड ऑफ फियोफाइसी। फियोफाइसी का स्टोर्ड फूड है। फियोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर जो फूड स्टोर्ड होता है वो मैनोज के फॉर्म में, सॉरी मैनिटॉल के फॉर्म में होता है। और मैनिटॉल क्या है? मैनिटॉल है अल्कोहल ऑफ मैनोज। यानी कि मैनोज का जो अल्कोहल फॉर्म होता है वो क्या होता है? मैनिटॉल होता है। क्या होता है मैनोज का अल्कोहल फॉर्म? मैनिटॉल। ओके, मैनोज का अल्कोहल फॉर्म क्या कहलाता है? मैनिटॉल कहलाता है। नेक्स्ट आप देखिए, इसमें आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मैनोज के बता दिए। नेक्स्ट है आपका माल्टोज। माल्टोज को और क्या बोलते हैं? माल्टोज इज ऑल्सो नोन एज माल्ट शुगर। माल्टोज को माल्ट शुगर भी बोला जाता है। इसमें नेक्स्ट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है लैक्टोज। आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन अब इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा एक बार फिर से देख लीजिए इसको। लैक्टोज प्रेजेंट होता है मिल्क में, इसलिए इसको बोलते हैं मिल्क शुगर। ओके, ये किस में प्रेजेंट होता है? मिल्क में, इसलिए इसको बोला जाता है मिल्क शुगर। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज बोलते हैं, इसमें 4 कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, यानी कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ देता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और ये ग्रैप्स शुगर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसमें कितने कायरल कार्बन होते हैं? 4 कायरल कार्बन होते हैं ग्लूकोज में। ओके, नेक्स्ट देखिए गैलेक्टोज। गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर कहते हैं, और ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा ग्लूकोज या फिर गैलेक्टोज के साथ होता है। नेक्स्ट देखिए फ्रुक्टोज। इसको लीवोरोटेटरी, ये लीवोरोटेटरी होता है, इसको लिवुलोज भी बोलते हैं, और ये मेन के सीमेन में पाया जाता है। फ्रूट शुगर भी कहलाता है ये। ठीक है, लीवोरोटेटरी होता है, इसलिए इसको लिवुलोज बोलते हैं। और फ्रुक्टोज सबसे स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है, ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में मोड़ देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लीवोरोटेटरी। और लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में मोड़ देता है। लेफ्ट हैंड डायरेक्शन को और क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, या फिर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, और इसी को दूसरा नाम दिया जाता है लीवोरोटेटरी।
और मैनोज क्या है, ये एग योल्क में पाया जाता है। और मैनोज का जो अल्कोहल फॉर्म होता है वो मैनिटॉल होता है, और मैनिटॉल किस में पाया जाता है, फियोफाइसी में, और ये फियोफाइसी के मेंबर्स का स्टोर्ड फूड है। माल्टोज को माल्ट शुगर कहते हैं, लैक्टोज को मिल्क शुगर कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपके जो ओलिगोसैकेराइड्स के मुझे लगते थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम्स में आपके बार बार पूछे जाते हैं, वो मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर